चाहिए मोदी के एक गिनौने राजनीतिक नए इवेंट पर हम चर्चा करते। राहुल गांधी के यात्रा मंच से एक भाजपाई चेहरे या भाजपाई समर्थक ने मोदी जी को माँ की कुछ गालियाँ दी, अपशब्द कहे। अपशब्द होना नहीं चाहिए किसी के भी प्रति, कोई भी हो, चाहे पक्ष वाला हो विपक्ष वाला हो, अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वाणी संयम बहुत जरूरी है। ये भी एक तय है, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मोदी हो, अमित शाह हो, सबको वाणी संयम रखना चाहिए, अनिवार्य है। तो आइए अब हम बात करते हैं मोदी जी का नया राजनीतिक इवेंट क्या है। राहुल गांधी के सभा मंच से नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबेन को किसी एक दुम छल्ले ने गालियां दी, मां की गालियां दी। ये अच्छी बात नहीं है, मंच से ऐसी बातें होना उचित नहीं है। किंतु अब नरेंद्र मोदी जी ने आज एक बड़ा भावनात्मक वीडियो सभा की और उसमें कहा कि देखिए ये कैसे लोग हैं, मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ के प्रति अपशब्द कहे, जो अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं, ये अच्छी बात है। किंतु आपने जाना कि जिस आदमी ने गालियाँ दी वो कौन है? अरे वो तो भाजपा का समर्थक निकला, भाजपा के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें आई है। तो ये गाली कांग्रेस ने कहाँ से दी? आपके भाजपा ही ने दी ना। अब तो ये तो कोई शंका नहीं है, अब तो ये सिद्ध भी हो चुका है कि आप गालियाँ दी। चलिए, अब वो किसी ने भी गाली दी, चाहे वो भाजपाई हो, कांग्रेसी हो, ये अच्छा नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है, अच्छी राजनीति नहीं है, अच्छा संस्कार नहीं है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, मोदी जी ने आज आंसू बहाते हुए अपनी माँ के प्रति बड़ी हमदर्दी जताई कि जैसे वो बहुत बड़े वो हैं, अपनी माँ के प्रति वो है, माँ की सारी बातें बताई, ये बताई। अरे ये मगरमच्छी आंसू मत बहाओ, आप खुले रूप में कहो, मगर आप खुले रूप में कह नहीं सकते। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं, आपके ही भाजपा ने सोनिया गांधी के प्रति क्या क्या शब्दों का उपयोग किया, जरा मोदी जी इसका भी अध्ययन कर लीजिए। आप कीजिए ना अध्ययन। सोनिया गांधी देश के शहीद स्वर्गीय राजीव गांधी की पत्नी है। उसका सम्मान सभी को करना है, कोई चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, नेता हो, क्या हो, शहीद की पत्नी का सम्मान करना हमारा राष्ट्र धर्म है। ये बात मानोगे कि नहीं मोदी जी? कि ये भी नहीं मानोगे? तो आपने जो सोनिया गांधी के बारे में आपके चिंटुओं ने क्या क्या किया, जरा उसका अध्ययन कर लीजिए। अरे ये इटली की वो है, भूरी मैम है, एक विधवा है, अब शगुनी है, ये शब्द आपने किए ना, तो उस समय मातृशक्ति का अपमान कहाँ गया? आपको कुछ भी याद नहीं आया? क्यों नहीं आया? आपको तो दबंगता से कहना था कि इस प्रकार के जो अपशब्दों का उपयोग हो रहा है ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, किंतु नहीं, आप मौन रहे। और जब एक भाजपा ही नहीं, आपकी माता जी के प्रति गालियाँ दी ना, तो आप आग बबूला हो गए, मगरमच्छी आंसू बहाने लगे। आप ये कहने लगे कि देखिए ये इनकी ऐसी संस्कृति है कि माँ बहनों को गालियाँ देते हैं। अरे कहाँ से गालियाँ देते हैं? आप इतनी गालियाँ दे रहे हैं, आपको पता नहीं। और आपके एक कोई चिंटू है, पालतू चिंटू, राधिका नाम की, बिहार की है, कोई प्रवक्ता है, क्या है भगवान जाने। उन्होंने कितना बड़ा खेल खेला कि मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी मौजूद थे,
उन्होंने गाली देने वाले आदमी को एक हाथ में पर्चा दिया और कान में कुछ कहा और इस प्रकार ये गालियां दिलवाई। ये सफेद झूठ है, बिल्कुल सफेद झूठ है। मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी थे ही नहीं, तो कहां से दे दी और वो कैसे मंच पर चढ़ा? अरे ये भी बड़ी रोचक बात है। तो आपकी जो चिंटू प्रवक्ता है ना, उसने कितना बड़ा सफेद झूठ बोला। आपको इस पर भी तो विचार करना था। मगरमच्छे आंसू बहाने के पहले आपको सच जानना चाहिए था कि वास्तव में हकीकत क्या है। आप सिर्फ सत्ता को अपनी रखेल बनाने के लिए सारे झूठ बोलते हो, नाटक करते हो, आप जुमले करते हो, आप जनता को भ्रमित करते हो। ये आपने आज किया। अरे आपने कहा शब्द का उपयोग नहीं किया। मुजरे के क्या, मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका घर बार छीन लेंगे, ये सारे कर देंगे, ये आपने कहा कि नहीं? स्वीकार है। आपने ये कैसे कह दिया? कौन किसकी हिम्मत हो सकती है कि कौन क्या किसका घर छीन सकता? नहीं छीन सकता ये, मगर आपने अपना जुमला फेंक दिया जनता को भ्रमित करने के लिए। ये अच्छी बात नहीं है। और आपके ही दल के किसी आदमी ने आपकी माता जी को अपशब्द कहा तो आपने उसको एक नया जुमला बना लिया, राजनीतिक जुमला बना लिया। और सबसे बड़ी घिनौनी बात तो यह है कि आपने सत्ता स्वार्थ हेतु अपनी माँ को भी राजनीतिक इवेंट बना दिया। ये आपको बनाना नहीं चाहिए था। आपको तो खोज करना थी कि आखिरकार ये नाटक किसने हुआ, किसके इशारे पर हुआ, क्यों हुआ, इसकी आपको सूक्ष्मता से जांच करना थी और उसके बाद में कुछ बयान देना था, किंतु कुछ दिया नहीं। और आज अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना जो आप हमेशा नाटकबाजी करते हो ना, इवेंट करते हो, वो आपने इवेंट कर दिया, परंतु उस इवेंट का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आपके यहाँ के नेताओं ने कितनी कितनी महिलाओं को गालियाँ दी, आपको पता है? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? आपको तो कहना था कि नहीं, कुछ भी हो जाए तो वाणी संयम रखना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और आप मातृशक्ति का अपने हवाला दिया कि हम तो मातृशक्ति के संरक्षक हैं, रक्षक है। और आप क्या सोनिया गांधी मातृशक्ति नहीं है? वो तो शहीद की पत्नी भी है ना, तो उनका भी तो सम्मान करना चाहिए। अडवाणी जी सम्मान करते थे, अटल जी सम्मान करते थे, आप ये कैसे, कौन से वो बड़े हो गए कि जो आप पे लड़ के और आप पे चिंटू सोनिया गांधी का अपमान करते हैं, शहीद की पत्नी का अपमान करते हैं? आपको अपना सोच बदलना पड़ेगा। आज आपकी माँ के उस पर बात में आई ना, तो आपने उसको राष्ट्रीय इवेंट बनाने लगे, राजनीतिक इवेंट बना दिया। ये अच्छी बात नहीं है। अब ये जनता है ना, मूर्ख नहीं है। जनता सब समझती है, सच जानती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और आपकी नीति और नियत क्या है, ये भी अब जनता जान चुकी है। मामला अति घातक है। और आज जो मोदी जी ने जो बात कही ना, हमें तो बिल्कुल ही नहीं जमी कॉन्फ्रेंस में उनकी बात। ये तो एक नाटक लगा, ये राजनीतिक नाटक लगा। अरे आपने अपने माता जी को भी, जो स्वर्गीय है, उनको भी राजनीतिक इवेंट बना दिया। धिक्कार है ऐसे आपके सोच पर। आपको तो सतर्कता से कहना था, और जिसने अपशब्द कहा है ना, उस पर कठोर कार्रवाई करवाना थी। और जो राधिका जो है आपकी, कौन भाजपा की चिंटू जो प्रवक्ता है, उसने जो गलत बयान दिया, उस पर भी आपको कार्रवाई करना थी। नहीं, आप भाजपाई कुछ भी करो, सब जायज़ है। और यदि विपक्ष की तरफ से कोई गलत बात हो जाती है ना, तो उसको आप राष्ट्रीय इवेंट बनाते। मगर यह तो आपकी माँ को गाली देने वाला भाजपा ही निकला। यदि वो गलत है तो केस कीजिए, लगाइए उस पर। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप जनता को क्यों मूर्ख समझ रहे हैं? मोदी जी एक बार अब ध्यान रख लीजिए, ये देश की जनता का आत्मदीप प्रज्वलित हो चुका है। उसकी रोशनी में उसका विवेक चैतन्य हो चुका है। उसकी विवेक यात्रा जारी है, और विवेक यात्रा नकारात्मक नहीं, सकारात्मक रूप से जारी है।
ये भी बात आप जान लीजिए। अब ये नाटकबाजी नहीं चलेगी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, ये भावनात्मक खेल नहीं चलेगा। अब तो सत्य की बात होगी। और आप तो सफ़ेद और काली झूठ बोलने में माहिर है सिद्धहस्त ने। और फिर आप तो भगवान विष्णु के अवतार भी है ना, नान बायोलॉजिकल भी है, विश्व गुरु भी है, धर्म गुरु भी है, कर्म गुरु भी है, ज्ञान गुरु भी है, और न जाने और कितने कितने गुरु हैं। अब तो जनता कह रही है कि ये मोदी जी है ना इवेंट गुरु भी हैं। ये भी बात तो जनता बोल रही है। और ये कह रही कि ये तो जुमला गुरु भी हैं, प्रायोजितवादी गुरु भी हैं। अब ये इतनी सारी जो बातें हुई ना, अब तो आपको क्या है, सोच समझकर कुछ भी उद्बोधन देना चाहिए। आप प्रधानमंत्री पद पर हो, आपकी एक बात, एक शब्द राष्ट्र का शब्द होता है, वो राष्ट्र की बात होती है। और यदि आप कुछ पक्षपातपूर्ण बात करते हो, अशोभनीय बात करते हो, आप घिनौनी बातें करते हो, आप सत्तावादी बात करते हो, तो ये राष्ट्र का अपमान होता है, जनता का अपमान होता है। ये बात भी ध्यान लीजिए। आप राष्ट्र धर्म नहीं निभाते हो, जन धर्म नहीं निभाते हो, आप संवैधानिक धर्म नहीं निभाते हो, आप संसद तक में झूठ बोलते हो। आपने लाल किले प्राचीर से कितना झूठ बोला। अरे ये सब क्या है, ये अच्छी बात नहीं है। और आपको एक बात बहुत याद दिला दूं, आपका जो प्रायोजित लोकप्रियता थी ना, वो समाप्त हो गई। आपका जो डंका, जो आपने ढोल फूटा था ना, तो कि अरे हम तो डंका बजा रहे हैं, विश्व में डंका हो गया, वो ढोल फूट चुका था। अब उसके स्वर तो कर्कश निकल रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अरे ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ का धमाका हो रहा है। चीन में अभी क्या हुआ आपको पता नहीं? चीन में आपका अपमान हुआ और आप मौन रहे। क्या लेके आए आप चीन में से? कुछ भी नहीं लाए। और हमारे भारत का कितना बड़ा अपमान हुआ। कल चीन का शक्ति परीक्षण समारोह है, उसमें 26 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को आमंत्रित किया गया, भारत को आमंत्रित नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा अपमान है। अरे आपको तो उसी समय चीन जाना ही नहीं था, चीन की यात्रा नहीं करना थी। चीन को कहना था कि नहीं, हम नहीं आएंगे। देखिए ट्रंप ने किया कि नहीं? आपके सम्मेलन में, भारत में आने में उन्होंने स्पष्ट नकारा कर दिया कि मैं सम्मेलन में नहीं आऊँगा। तो फिर आप क्या है? अरे आप जनता को मूर्ख मत समझिए। फिर कह रहा हूँ मैं, अरे जनता सब सचेत हो चुकी है, जागृत हो चुकी है, चैतन्य हो चुकी है। और आपने ये गाली वाली जो इवेंट किया ना, आपने अपने माँ का भी अपमान कर। उनको तो राजनीति में लाना नहीं थी, और वो भी स्वर्गीय हो, उनको आपने यहाँ राजनीतिक स्टैंड बना दिया। ये सबसे बड़ा अपराध कर दिया आपने। आप अपराध कर बैठे, अपनी माँ के प्रति अपराध कर बैठे, मातृशक्ति के प्रति अपराध कर बैठे। ये मैंने कड़वी कड़वी बात कही है। आप जरा अपने और आपके चिंटुओं के बयानों पर का सूक्ष्म अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद में कोई जुमला दीजिए, जुमला फेंकिए, कोई आपके जो बयान दीजिए, आपकी लफाजी कीजिए। ये बहुत कड़वी बात है। आपको बुरा लगेगा, निश्चित बुरा लगेगा, और लगना ही चाहिए, क्योंकि हम तो सच प्रस्तुत कर देते हैं, और वो भी बिना भूमिका के। अब आप जानिए, आप का काम जाने। आपको तो ऐसा अमित शाह ने बहुत बुरा फंसाई दिया है, और अब आपकी क्या स्थिति बनेगी, बड़ी विचित्र बात सामने आएगी। जब आप देखेंगे ना, तो आप हिल जाएंगे। अब जो भी है ना, और अब तो जनता कह रही है कि आप तो झोला उठाओ और चल दो, अब आपकी जरूरत नहीं है, आप प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं हो, आप राष्ट्र संचालन पद के लायक भी नहीं हो। ये जनता का निर्णय है। बहुत बहुत धन्यवाद।